श्रीकांत जी इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। श्रीकांत जी, ये आरजेडी कर क्या रही है? अभी मैंने उनके प्रवक्ता से सवाल पूछा कि जब विधानसभा सत्र होता है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन गायब होता है, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है तो बिहार में उसका नेतृत्व करने के लिए विपक्ष नहीं होता, भाकीपुर में चुनाव होता है तो आरजेडी दूसरे से खिसककर तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है और अब जेएनसी के नाम पर एक प्रदर्शन का अवसर तलाशती है। ये आरजेडी की कौन सी राजनीति है? देखिए, राजनीति को लेकर तेजस्वी यादव कितने सीरियस हैं ये तो देखने से ही पता चलता है। सदन अटेंड नहीं करते हैं, बांकीपुर जैसे महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव होता है, उपचुनाव, और वो गायब रहते हैं। आखिरी क्षण में 2 दिन के लिए प्रचार के लिए आते हैं। और उनकी गंभीरता को लेकर, राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता को लेकर तो उनके दल में भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, अभी भी वो उन्होंने जो ये किया है मार्च, राजभवन मार्च, बड़ा प्रभावशाली मार्च था, लेकिन इसको समय से अगर करते तो ज्यादा उनको फायदा होता और ज्यादा लोग गंभीरता से लेते। क्योंकि आपको पता ही है कि कब सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई थी छात्रों पर, और आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समय रहते अगर वो करते इस तरह के आंदोलन तो ज्यादा फायदा मिलता। देखिए, जो आंदोलन शुरू होता है, किसी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं आंदोलन शुरू करना। आंदोलन तो जब व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी बढ़ती है तब अचानक स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू होता है। और मैं मानता हूं कि ये भी आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, और जब आंदोलन होता है तो उसमें नहीं, तो फिर इसमें आपका आकलन क्या कहता है श्रीकांत जी? क्या एक मौका जो तेजस्वी यादव को मिलने वाला था वो सम्राट चौधरी ने मौका उनसे छीन लिया? क्योंकि इससे पहले कि प्रदर्शन जोर पकड़ता, परीक्षा की तिथि अनाउंस हो गई। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार ने भी जो मांगे थी वो मान ली। कमेटी बन गई कि परीक्षा का प्रश्न पत्र आगे से लीक ना हो, परीक्षा में कोई धांधली ना हो। और बिहार में भी उनकी मांग थी कि AK-47 छात्रों पर चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, तो DMSP को पहले ही बदल दिया, और सिपाही तो सस्पेंड हो ही चुका है। तो तेजस्वी यादव जो भी एक्शन ले रहे हैं वो देर से ले रहे हैं। अगर समय से एक्शन लिए होते तो क्रेडिट उन्हीं को मिलता। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को राजनीति को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखानी होगी और बिहार पर ज्यादा समय देना होगा। बिहार में ज्यादा समय देंगे तभी लोग गंभीरता से उनको लेंगे, क्योंकि बांकीपुर चुनाव में तो उनका ये MOI समीकरण जिसके बलबूते पर उनका शासन रहा है बिहार में 10 साल 15 साल, वही हिल गया है। तो अब तेजस्वी यादव एक्शन में है बांकीपुर चुनाव के नतीजे के बाद, लेकिन ये कब तक सक्रिय रहेंगे, कब तक एक्शन में रहेंगे, ये इस पर आगे का नतीजा निर्भर करेगा। कब तक वाले सवाल का जवाब तो जयंत जी ही दे पाएंगे। कब तक? मीनाक्षी जी, मैंने श्रीकांत भाई को पूरी तन्मयता से सुना, उनका बड़ा सा पर, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाए जरा इस मत के नहीं है। इसीलिए हमने पर्याप्त समय दिया कि सरकार निश्चित तौर पर वहां पर न्याय सुनिश्चित करेगी, लेकिन सरकार ने जब ऐसा नहीं किया और वहां के अधिकारियों को निलंबित नहीं किया तो मतलब क्या होता है भी जानते हैं श्रीकांत भाई, आपके तो बड़े भाई DGP रहे। क्या DGP की बातों से बाहर कोई SP अपने मन से कोई कर लेगा, या SP बातों से या DSP की बातों से इधर कोई ऐसे कोई सिपाही चला देगा AK-47? ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। दूसरा, जहां तक नेता प्रतिपक्ष की सक्रियता की बात है, जब इस तरह का कुछ भी हुआ है वो हमेशा सड़क पर उतरे हैं, सदन में भी पढ़ा है। एक बार 2021 जैन जी, मुझे बहुत माफी के साथ कहना पड़ रहा है, आज दिन लग रहा आपके साथ नहीं है। बिहार की जनता नेटवर्क जो है बार बार इतना खराब हो रहा है कि मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। बड़ी चुनौती है। लेकिन धीरज जी बहुत बहुत पेशेंस के साथ हमें सुन रहे हैं। मैं JMM को भी अभी इस चर्चा में इंक्लूड कर लेती हूँ। भाई, आपकी सरकार की स्थिति तो बड़ी दुविधा वाली हो गई है। जब तक छात्र मांग नहीं मान रहे थे तब तक आप परेशान थे। आज आपने छात्रों की मांग मान ली है तो जिन्हें नौकरी मिल गई थी अब वो परेशान है। इधर कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, और आपने भी बड़े शानदार तरीके से सीता कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी है। देखिए मीनाक्षी जी, सरकार को संवेदनाओं के साथ ही काम करना चाहिए। सरकार जो लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी का भी यही काम है कि वो बैलेंस बना के चले। जब भी टकराव की स्थिति हो, तो अगर जब इस तरह की टकराव की स्थिति हो, सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प ना बचे, तो सरकार को उस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं जो झारखंड में लिया गया। मीनाक्षी जी, हमने आपसे पहले भी चर्चा कई बार हमारी हो चुकी है, कई बार आपके साथ मैं पैनल पर जुड़ा हूं। हमने कहा था कि CID के जांच रिपोर्ट आ जाता
और जांच रिपोर्ट आने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, कितने लोग उसमें गलत तरीके से एसएससी सीजीएल में पास हुए हैं, और उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग माननीय कोर्ट को अवगत कराते, माननीय कोर्ट उस पर फैसला लेती। चूंकि हमने पहले भी कहा था कि हाई कोर्ट से ही नियुक्तियां एसएससी सीजीएल में हुई है, तो सरकार इस नियुक्ति को रद्द नहीं कर सकती है। लेकिन जो सवाल आज हमने देखा कि बिहार के प्रकरण में तेजस्वी यादव जी से पूछा जा रहा है, यही सवाल अगर शायद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा होता नेशनल चैनलों पे, तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। ये सच है कि जब चावल में कंकड़ मिल जाए तो हम लोग कंकड़ निकालते हैं, पूरी चावल को नहीं फेंकते। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जेपीएससी और टीआरई एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है, आप ही बताइए। नहीं, टीआरई एग्जामिनेशन के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग रीजनल पार्टी हैं झारखंड में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम बहुत सोच समझ कर प्रश्न उठाते हैं। आपने कहा ना कि नेशनल मीडिया को आपने इसमें इन्वॉल्व किया, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने दर्शकों को भी एजुकेट करूं और जिनके पास ये जानकारी नहीं है उन्हें भी बताऊं। टीआरई में शिक्षकों की जो भर्ती की प्रक्रिया है, टीचर्स, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। चलिए आप ही समझा दीजिए। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है वो, उसका 4 नंबर नोटिफिकेशन होना था जो अप्रैल में संभावित था, लेकिन अभी हुआ है। वो मांग जायज थी, सरकार ने सुनी और त्वरित नोटिफिकेशन उसका हुआ। सरकार परीक्षा कराएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, मुस्तैद होकर। एक उदाहरण देना चाहता हूं, वो 70वीं बीपीएससी, उसमें विचार है कि क्या विचार सरकार करेगी, लेकिन उसमें कुछ है नहीं बचा हुआ। जो एक जायज मांग थी उसको मान लिया गया है। मेरा एक प्रश्न अलग है। मुझे तेजस्वी यादव को छात्रों के प्रदर्शन में देखकर बड़ा दर्द होता है। अरे नौकरी के बदले जमीन खा गए जो पूरा परिवार रेलवे का, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया वो AK-47 डमी लेके घूम रहा है। कागज कलम दवात लेके घूमते तो मैं स्वागत करता, पीठ थपथपाता। अगर किसी से एक गलती हुई है, कहीं उसको निलंबित किया गया है, उस पर आप सब लोग AK-47 उठा के घूमने लगेंगे। अद्भुत, पहले लाठी उठा के घूमते थे, तेल पिलावन लाठी दिखावन रैली होता था बिहार में, गरीब रैली हुआ था, यही रैली का नाम था। लाठी लेकर के, कलम कभी नहीं दिया किसी के हाथ में। तो जिनका यकीन कलम में नहीं है वो घूमे लेकर AK-47।